शाइस्ते खान 3 लाख की फौज लेके पूना में आया था और शिवाजी महाराज के 15 लोगों ने मिलकर उनको भगा दिया। वो इतिहास महत्वपूर्ण है। हमारी पार्टी हमारे विचार के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। वो लाखों कार्यकर्ताओं के बलिदान के कारण आज हमको ये दिन देखने के लिए मिला है। हम उसको नहीं भूल सकते। मैंने हमारे सहयोगी को कहा, कोई इलेक्शन मैनेजमेंट में नहीं करूंगा, ये फुकट के धंधे नहीं होना, कार्यकर्ता को कोई बिगाड़ना नहीं, खाना होगा, पीना ना है। मैंने पानी की बात कर रहा हूं। अनऑर्गेनाइज इनडिसिप्लिन लाइफ चलाया। रात को खाना नहीं खाता था, ढाबे पर भारतीय जनता पार्टी के लिए घूमते थे। तब अनुकूलता नहीं थी, कार तक नहीं थी। एक को अध्यक्ष बनाने निकले थे, कारण एक ही था कि उसके पास पुरानी एम्बेसडर थी। अब तो यहां इतनी गाड़ियां बनी है कि रास्ते पे रास्ता बंद हो गया। परिस्थिति खराब थी। हमारे पुराने कार्यकर्ता बेचारे अनेक चले गए। एक उमाते ही मुझे अभी मिली, यहां पुरानी उमाते ही पिंपलकर, लूना पर डबल सीट बैठकर कैलाश छूटे हुए कभी उनको छोड़ता था। कैसी परिस्थिति थी। आज हम जो कुछ बने हैं वो हमारे कारण नहीं बने हैं। जिन्होंने अनेक सालों तक जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक हमारी पार्टी हमारे विचार के लिए अपने जीवन को समर्पित किया, वो लाखों कार्यकर्ताओं के बलिदान के कारण आज हमको ये दिन देखने के लिए मिला है। हम उसको नहीं भूल सकते। और मुझे खुशी है कि राजनीति में सबसे बड़ा कैपिटल अगर कोई है तो जनता का प्रेम, यही सबसे बड़ा कैपिटल है। कल मैं गया था, मुझे एक परिवार ने बताया कि हम अरुणाचल प्रदेश में गए और हमारे टैक्सी वालों ने जैसे हमको पूछा कि आप कहां से आए, तो उन्होंने कहा कि हम नागपुर से आए। तो टैक्सी वाले ने कहा, मैं आपसे बिल नहीं लूंगा, क्योंकि ये जितना कुछ दिखता है ये नितिन गडकरी ने बनाया जो नागपुर के। दूसरा एक परिवार मिला जो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में गया था। वो बोला, हम ढाबे पे गए, खाते खाते ढाबे वाले ने पूछा कहां से आए, तो उन्होंने कहा नागपुर से आए। उन्होंने कहा, साहब हाथ जोड़ता हूं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरा ढाबा इसलिए चल रहा है कि नितिन गडकरी जी ने रोड बनाया, वो मेरे लिए भगवान है। उन्होंने कहा बहुत लोगों का प्रेम मिला है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि एमएलए एक्स एमएलए बन जाता है, एमपी एक्स एमपी बन जाता है, नगर सेवक एक्स नगर सेवक बन जाता है, मंत्री एक्स मिनिस्टर बन जाता है, पर कार्यकर्ता कभी एक्स कार्यकर्ता कभी नहीं बनता। जिन उसूलों के लिए, जिन सिद्धांतों के लिए, जिस नीतियों के लिए मैंने तय किया था कि 20% राजनीति करेंगे सत्ता का, 80% सेवा करेंगे। और मुझे कोविड में अनुभव आया कि मेरा मित्र का जब देहांत हुआ तो मैंने कहा फोटो नहीं निकालूंगा। मैंने कहा आप एक काम करो, ये लेके जाओ, मैं फोटो नहीं निकालूंगा। मुझे बाद में ध्यान में आया, मैंने फोटो नहीं निकाले, पर मैं अमेरिका और दुनिया के लोगों तक पहुंच गया। मैं जॉर्ज फर्नांडिस जी के साथ बहुत दिन रहा हूं। बहुत बड़े नेता थे, डिफेंस मिनिस्टर थे। मैं उनको कभी भूल नहीं सकता। उनके स्वागत के लिए कोई कार्यकर्ता झंडे लेके नहीं आते थे, कोई डंडे लेके नहीं आते थे। मैंने तय किया कि ये आइडियल है। मैं 50 साल से मंत्री हूं, बहुत बड़े बड़े पोस्ट पर हूं। अभी भी मेरे को लेने के लिए, मैं बोलता था कि कुत्ता भी मेरे को लेने के लिए नहीं आता। और अब गड़बड़ हो गई कि मैं Z+ कैटेगरी में आया हूं तो कुत्ता मेरे आने के पहले डाउन मारता है। मैं कहा हार वगैरह मत डालो, सादगीपूर्ण सीधा व्यवहार करो और कार्यकर्ता के ऊपर, जनता के ऊपर अपना परिवार है समझकर प्रेम करो। ये जनता आपको पहुंचा देती है। मेरा विश्वास है कि आप सब लोगों ने मुझे बहुत प्रेम दिया है। जात पात, पंथ, धर्म, भाषा और पार्टी का भी मैं सोचता नहीं। मुझे लोकसभा के स्पीकर ने कहा, मैं एक बार नागपुर में था, मेरे डिपार्टमेंट पे चर्चा हो रही थी
मैंने राज्य मंत्री जी को कहा था कि आप जवाब दे दो, मैं कोई कार्यक्रम में था। ओम बिरला जी का मुझे फोन आया, बोले नितिन जी आप कहां हैं? मैंने बोला नागपुर में वो कुछ कार्यक्रम है इसलिए नहीं आ पा रहा हूं। बोले हर पार्टी का आदमी आपके बारे में इतना अच्छा बोल रहा है, सब आपके अपने विरोधी लोग बोल रहे हैं और आप यहां नहीं हो। मेरे को लगता आपने आना चाहिए। मैं 3 बजे के फ्लाइट से दिल्ली गया। उस दिन लोकसभा का वो चित्र मैंने देखा कि 75 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोले और एक भी मेरे विरोध में नहीं बोला। हर पार्टी का सांसद, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ओवैसी तक, सबने अपने भाषण की शुरुआत की कि नितिन गडकरी जी का हम अभिनंदन करते हैं, हम उनको धन्यवाद देते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे क्षेत्र में सब काम कर दिया। काम में क्यों फर्क करें? अगर रोड बनाना है तो इसमें पॉलिटिक्स क्यों करें? अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनानी है तो क्यों करनी है? विकास सबका होना चाहिए। हमें वही सिखाया गया कि जो दलित है, पीड़ित है, शोषित है, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को भगवान मानो और उसकी निरंतर सेवा करते रहो। जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा, ये हम समझेंगे। मैं बहुत चैनल पे इंटरव्यू हो रहे तो मुझे पूछते आपके जीवन में सबसे बड़ा काम कौन सा हुआ? तो मैं कहता हूं कि मेरी मां के साथ बचपन में महल से निकलकर तिलक पुतले पे आते थे, अपने कार्यालय के पास चढ़ाव था, वो बेचारा रिक्शे वाला रिक्शा खींचता था, आंखों में आंसू आते थे। मुझे लगा कितनी गंदी प्रथा है और मैंने तय किया था कि इसका समाधान ढूंढना चाहिए। मैंने ई रिक्शा, मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा देश में लाई। पार्लियामेंट में वो बिल आया तब मुलायम सिंह यादव जी उस समय जीवित थे। उनने मुझे कहा कि नितिन, राम मनोहर लोहिया कहते थे कि मैं जिंदगी भर इस रिक्शा में नहीं बैठूंगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते थे कि जिस दिन ये प्रथा बंद हो जाएगी वो इस देश के इतिहास का सुनहरा दिन होगा। मुझे बहुत खुशी है कि देश में 1 करोड़ लोग, आदमी आदमी का धोने का काम करता था, आदमी आदमी को खींचने का काम करता था, वो 1 करोड़ लोगों को मुक्ति मिली। अब कोई साइकिल रिक्शा दिखता नहीं, कोई क्विंटल का बोरा अपने पीठ पर रखकर चलता नहीं तो वही हमको देखने को मिलता था। मैंने कहा यही काम मेरे जीवन में अच्छा हुआ है। बहनों और भाइयों, मैं आपको 2-3 बातें कहने वाला हूं। पहली बात, इस बार किसी भी स्थिति में हर बूथ पर 75% वोटिंग होना चाहिए, ये जिम्मेदारी आप लीजिए। मैंने हमारे सहयोगी को कहा कोई इलेक्शन मैनेजमेंट मैं नहीं करूंगा, ये फुकट के धंधे नहीं होना, कार्यकर्ता को कोई बिगाड़ना नहीं, खाना होगा, पीना ना है। मैंने पानी की बात कर रहा हूं। मैंने बोला जो ईमानदारी से काम करेगा, पेट बिल्कुल बढ़िया खाओ पियो, आनंद से चुनाव लड़ो, जो बात अच्छी है वो करो, बुरी बात नहीं करना। ऐसा भाड़ोतरी काम अपने को नहीं करना। मैं तो बहुत बार कहता हूं कि 1000 नामर्दों के बजाय 10 मर्दों के साथ लड़ाई लड़ना मजा आती है। छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास था। मैं शिवाजी महाराज को अपने माता पिता के समान मानता हूं। यशवंत, कीर्तिवंत, वरदवंत, सामर्थ्यवंत जाणता राजा, निश्चयाचा महामेरू, बहुत जनासी आधारू, अखंड स्थितीचा निर्धारू, श्रीमंत योगी। शाइस्ते खान 3 लाख की फौज लेके पुणे में आया था और शिवाजी महाराज के 15 लोगों ने मिलकर उनको भगा दिया। वो इतिहास महत्वपूर्ण है। आप में से अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग पंथ, धर्म, भाषा सब अलग अलग है। मुझे तो खुशी है कि बहुत से लोग मुझे मिल रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी और बाकी अपोजिशन पार्टी में है। वो कहते हैं कि आपका काम करना है। मैं कहता हूं देखो काम करो, पर आपका करियर कहीं खराब न हो इसकी चिंता करो। मैं नहीं चाहता कि मेरे स्वार्थ के लिए, मेरे चुनाव के लिए तुम्हारी जिंदगी खराब हो।